गलती से बॉर्डर लाइन क्रॉस करके इंडिया की हदूद में दाखिल होने वाला नौजवान शादी पे गए थे कंगनपुर। तकरीबन थोड़ा सा आगे गया ना तो पीछे से उन्होंने हमें गन पॉइंट पे पकड़ लिया। इंडिया में लंबी जेल काटने के बाद पाकिस्तान लौट आया। 3-3 घंटे हमारे पिटाई शुरू कर देनी, अपनी एजेंसियों के पास लेके गया। मोहम्मद लतीफ, मुझे ये बताएं कि आप इंडिया का बॉर्डर जो क्रॉस करते हैं ये कब का वाकया है, कैसे इंडिया वाला बॉर्डर क्रॉस किया? 2019 में किया था। हम शादी पे गए थे कंगनपुर। उधर से हम जीरो लाइन पे चले गए तो उधर क्रॉस हो गया। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने हमें पकड़ लिया। शादी पे आप गए थे तो वहाँ जीरो लाइन करीब ही थी? नहीं, तकरीबन 20-25 किलोमीटर है दूरी में। अच्छा जी। तो फिर आप वहाँ घूमने फिरने गए थे? घूमने के लिए गए थे। अच्छा, कौन कौन थे आप? एक मामू था और 2 हम थे, मोहम्मद सैफ और मोहम्मद इरफान। अच्छा, मोहम्मद सैफ, वो आपका क्या लगता है? वो सांडू है रिश्ते में। अच्छा, जी। तो आप वहाँ सैर व तफरी के लिए गए? बस घूमने, दरिया देखने के लिए गए थे। तो उधर वो एक अच्छा। जमींदार है, उसके पास गए थे। तो उन्होंने बोला वो सामने है हमारा टावर लगा हुआ, उधर है हमारा फौजी, उसके पास चले जाओ, वो आपको बता देगा जीरो लाइन के आगे नहीं जाना। अच्छा। लेकिन जब हम उधर गए तो उधर वो फौजी नहीं था। अच्छा। तो वो मामू वो काम करने लग गया उधर। तो हमने देखा भाई यार इधर कौन सी सख्ती है, तो हम आगे चल पड़े। अच्छा। तो जैसे ही हमने जीरो लाइन क्रॉस की तो उधर से उन्होंने हमें पकड़ लिया। अच्छा, तो आपको पता नहीं चला कि वहाँ पे जीरो लाइन क्रॉस कर गए हैं? हम गलती से गए, हमें पता चला वो क्या है ना, जो जंगला नहीं लगा हुआ हाँ जी, हाँ जी। वो जीरो लाइन है। हमें अच्छा। इसका थोड़ा सा डाउट हो गया। अच्छा, तो जब आप उनकी हदूद क्रॉस करते हैं वहाँ पे इंडिया का कोई फौजी वगैरह नहीं नजर आया? नहीं, फौजी नहीं आया। बाद में जब हम तकरीबन थोड़ा सा आगे गए ना तो पीछे से उन्होंने हमें गन पॉइंट पे पकड़ लिया। अच्छा, जी। पता भी नहीं चला आपको? पता नहीं चला। फिर वो आपको कहाँ लेकर गए? उन्होंने हमें अपनी एजेंसियों के पास लेके गए। उन्होंने मारपीट की, अच्छा। तकरीबन 10-15 दिन का रिमांड रखा। उसके बाद उन्होंने हमें जज के सामने पेश किया, उधर से हमें वकील दिया सरकारी। उसके बाद उन्होंने हमें जेल शिफ्ट कर दिया। तो ये जो 15 दिन का रिमांड था ये किस तरह गुजरा आपका? ये बहुत औखा है, ये नहीं बता सकते हम। ये मुझे बताएं, ये जाहिर सी बात है अक्सर लोग जीरो लाइन पे तो ऐसे चले जाते हैं जैसे कि सैर तफरी का वो पॉइंट है। मुझे बताएं कि किस तरह से उनका वो तशद्दुद बर्दाश्त किया, कितना जुल्म हुआ? वो बहुत ज़्यादा जुल्म है। अच्छा, जी। कितने घंटे वो ये तशद्दुद करते थे? तकरीबन वो एक के पास जब हम जाते थे तो उन्होंने तकरीबन 2-2 घंटे 3-3 घंटे हमें, पहले तो उन्होंने पूछना, बाद में उन्होंने मार पिटाई शुरू कर देनी। तो वो नहीं बता तो फिर क्या पूछते थे आपसे और आप क्या बताते? वो बोलते थे आप हाफिज सईद के बंदे हो, ISI की एजेंसी में हो। अच्छा। हाँ। फिर आप क्या कहते थे? नहीं, हमने बोला हम गलती से हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हम किसी के नहीं है। आपके पास कोई सामान वगैरह भी था, मोबाइल थे, ID कार्ड वगैरह सब कुछ था, उन्होंने ले लिया। अच्छा। अच्छा, मुझे बताएं कि फिर जब आपको जेल भेज दिया गया, फिर वो जेल की ज़िंदगी कैसे हुई? जेल में तकरीबन 2-3 महीने तो तकलीफ थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दिल लगाना था। उधर दोस्त बन गए, उनके साथ टाइम अच्छा गुजरा है। अच्छा, तो फिर मुझे बताएं कि कितनी अरसे बाद फिर आपका घर वालों से राब्ता हुआ और फिर क्या बात हुई उनसे पहले दिन कि किस तरह से वहाँ गए आप? पहले तकरीबन हमारा 15 दिन तो इधर रिमांड में रहे। तो उसके बाद जेल में जब हम गए थे ना तो उसके बाद 2-3 दिन बाद ना हमारी घर में बात होने लग गई थी। अच्छा। वो भी बस चोरी चुपके से ना होती थी। ठीक है। वहाँ पर और कितने पाकिस्तानी कैद थे? जब हम उधर से आए थे तो 221 की गिनती थी। अच्छा। तो उनमें से हम 3 लोग आए हैं। तीसरा जो आपके साथ था वो कौन था? वो अदनान नामी लड़का, वो कसूर का है। अच्छा, वो भी गलती से गया वो था? भी गलती से गया बॉर्डर क्रॉस। अच्छा, और भी वहाँ पर लोग थे, वो कितने कितने अरसे से थे? बहुत ज़्यादा टाइम हो गया उनको। तो कब जब हम जेल में पहले दिन गए थे ना तो हमने तकरीबन 10-15 जो लोग हैं ना उनके साथ मिले, उनसे पूछा आपको कितना टाइम हुआ है। किसी ने बोला 8 साल हो गए, किसी ने 10 साल, कोई 15 साल, कोई 25। एक लड़का है उसका 25 साल हो गए। अच्छा। वो उधर 25 साल में रह रहा है। वो किस तरह गया था? वो तो मिस पूजा को मिलने गया था। मिस पूजा को? अच्छा, वो कैसे? वो जब सड़क फिल्म आई थी ना नई नई, तो वो उनके बकौल है, हम कौन अच्छा, सा उसके साथ थे। तो उन्होंने बोला जी मैं मिस पूजा की फिल्म देखी और मैं उसका आशिक हो गया। अच्छा। तो मैंने सोचा भी उसके साथ मुलाकात करके आऊँ। तो इधर उन्होंने जेल वालों ने पकड़ लिया। अच्छा। तो लिहाजा वो मिस पूजा भी उसकी मुलाकात के लिए आई थी।
सुना है लेकिन हमने देखा नहीं। अच्छा, तो आप भी कहीं करीना कपूर को तो नहीं मिले? नहीं, हमारी अपनी करीना कपूर थी यार। हमारे 5 बच्चे हैं। अच्छा, शादीशुदा हैं आप? शादीशुदा हूँ। अच्छा, तो कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आप वहाँ पर थे तो फिर बच्चों पर क्या गुजरी? जब आपकी बात हुई, क्या रो रहे थे बच्चे? बच्चों के साथ तो बात नहीं हुई। एक बड़ा बच्चा था, वो ही बस थोड़ी बहुत ही बात करता था, लेकिन दूसरे तो छोटे थे, तो उनके साथ बात करनी भी नहीं थी, क्योंकि बच्चे थे ना यार, उनका दिल दुखता था। ठीक है, तो आप वहाँ पर जब आप बच्चों की याद आती थी तो कैसा गुजरता था वक्त? बस ये बहुत मुश्किल था। किस तरह से रोते थे आप? रोते क्या मैं करते तो थे? अक्सर जब से गया था ना, मैं तो तब से ही रोना शुरू था। अच्छा, वहाँ पर कोई ऐसे भी लोग हैं जिनकी वहीं पे ही डेथ हो गई? हाँ, होते मेंटल लोग हैं उधर। कितने हमारे होते हुए उधर 2-3 लोगों की डेथ हुई थी। तो मुझे बताएं, फिर कितने अरसे के बाद आप वापस आए हैं? फिर वापस आए कैसे? हमारा उधर केस लगा, अदालत में हमें पेशी पड़ी। हमें वकील एक अच्छा रब ने, अल्लाह पाक ने दे दिया, तो उसने हमारी बहुत मदद की थी। उसने हमारा केस लड़ा, लेकिन कोरोना की वजह से ना वो लंबा हो गया काम। नहीं तो उन्होंने तो बोला था भाई 1 साल 1.5 में हम आपको पाकिस्तान भेजेंगे। तो मैं तो उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उसने भी हमारी बहुत मदद की थी। अच्छा, जब आपको बता दिया गया कि आज आप अपने वतन चले जाएंगे, तो तब आपके क्या जज्बात थे, क्या फीलिंग थी? वो तो ऐसे लगा जैसे हमारा दूसरा जन्म दोबारा हुआ है। जब हमने अपना वाघा बॉर्डर पे आके एंट्री की, तो उस समय हमें पता चला कि हम अब वाकई पाकिस्तान आ गए हैं। लेकिन पहले हमें नहीं महसूस था भी, हो सकता है रास्ते में से हमें वापस ले आए, क्योंकि अक्सर उधर होता है ना। 1-2 दफ़ा हमने सुना, वो बोलते हैं भी ऐसे भी हुआ है कि एक आदमी को लेके गए हैं, तो वाघा बॉर्डर से उसको वापस फिर जेल में ले आए हैं। अच्छा, उसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह कोई कागजों में मिस्टेक हो जाती है। अच्छा, अच्छा। तो आप खुशकिस्मत निकले कि आपको पहली बार ही लेकर आए और आप पहली बार ही बॉर्डर क्रॉस कराए वापस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, तो जब आप घर आए, अपने गांव आए, तब लोगों का क्या यहाँ पर जो है वो तो सभी को पता है, गांव वालों को सभी पता है। मेरे घर वालों ने तो ऐसे हमारा स्वागत किया है अच्छा, जैसे एक दूल्हे की शादी दोबारा हो रही है। मेरे साथ तो मेरे घर वालों ने ऐसा किया जी। फूल हार शार बहुत सब कुछ। मैं तो ऐसे लग रहा था कि दोबारा मैं घोड़ी चढ़ने वाला हूं। जड़ी घोड़ी इंडिया ने चाड़ी सी ना, वो दोबारा उतर के चढ़नी पैगी। अच्छा, नहीं इंडिया वाले ने तो घोड़ी चाड़ता सी, ਇੱਥੇ आके उतरे हो तुसी। उतारे है उन्होंने। अच्छा, ठीक है। तो वहाँ पर खाने में क्या देते थे? कितने टाइम खाना मिलता था? खाना 2 टाइम देते थे। अच्छा, क्या क्या मिलता था? खाना यार उधर जेल का बहुत नाकस था। 6 महीने मैंने ऐसा खाना खाया सिर्फ जिंदा रहने के लिए। उनमें से वो जो बोलते हैं ना, सूंडी निकाल के रख देनी और पानी के साथ रोटी खा लेनी। ये जो 6 महीने है ना, ये क्या खाते थे वहाँ? क्या खिलाते थे? दाल होती थी, सब्जी है तो वो भी पानी वाली, शोरे वाली। आलू गोभी हो गई, आलू गाजर हो गई। तो ये सालन में सूंडियाँ वगैरह? यार दाल जब आती थी ना, तो उसमें से मैं 2-3 दफा अक्सर ना, जब खाना खाने लगते ना, तो ऊपर तर आती थी। उनको हाथ से पकड़ना और निकाल के रख के, तो उसके साथ सिर्फ पेट भरने के लिए। 3 महीने तो मैं ऐसे लगा कि मैं जैसे इधर ही मर जाऊंगा। तो एक आदमी है, अल्लाह पाक उसका भला करे, उसने मेरे को तसल्ली दी और उसने मेरे को अपनी बैरक में डाला। तो उसने बोला यार भाई लतीफ़, तुम इधर इतना कुछ ऐसे करोगे ना तो तुम मर जाओगे, तो फिर तुम्हारे बच्चों का क्या बनेगा। वहाँ जेल में कोई हमदर्द भी लोग हैं? हमदर्दी है। अच्छा, ये सारे जालिम ही हैं? नहीं। अच्छा, इंडिया के भी लोग हैं अक्सर। वो ना जो सिख हैं ना, वो मुसलमानों की कदर करते हैं। तो जो हिंदू होते हैं उनके साथ तो इतनी हमारा नहीं बोलचाल नहीं था। जब हम बैरक में जाते थे, वो जैसे उनके पास कोई चीज़ होती वो हमें दे देते। तो 6 महीने के बाद ना हम भी ऐसे बड़े बड़े लोगों के पास ना उधर जाना, उनको बोलना यार हम विदेशी हैं तो कोई चीज़ दे दो। उन्होंने हमें कैंटीन से कोई ना कोई चीज़ लेके दे देनी, घी वगैरह, मसलन के तड़के का सामान। वहाँ पे वो चक्कियाँ या मुशक्कत वगैरह वो नहीं, वो हम विदेशियों से नहीं करवाते। अच्छा, नहीं, विदेशियों से नहीं करवाते। लेकिन हमने बोला था 2-3 दफ़ा भी उधर है ना, है वो फैक्ट्री वगैरह है, उनके साथ काम करें जी, तो चले, हम कोई हुनर ही सीख जाएंगे। लेकिन सुपरिटेंडेंट ने बोला भाई बेटा हमें अलाउ नहीं है, हम नहीं दे।
आपसे काम नहीं लेते। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोग जीरो लाइन पे, बॉर्डर लाइन पे जीरो तो लाइन पे घूमने के लिए ना जाते हैं भी, जाए, जैसे ना सैर व तफरीह के लिए? ना अच्छा, जाए, ना जाए, मैं तो बोलूँगा ना जाए। अच्छा। हाँ, एक छोटी सी गलती आपको कहाँ तक ले गई? 3 साल बर्बाद हो गए। ठीक है, और तकलीफ वखरी, तकलीफ जो दी है वो तो हमें पता है, या हमारे रब को पता है, जैसी जैसी उन्होंने। रिमांड वखरा। हाँ, बस। तो कोई पैसे भी दिए गए छुड़वाने के लिए या? नहीं, नहीं, वो जब हमने रेत लगाई थी ना उधर, उस समय हमने पैसे मंगवाए थे। अच्छा, कितने पैसे? हमने 60,000 रुपया मंगवाया था इधर से। अच्छा, उधर का 30,000 हमें मिला था, तो वो हमने वकील को दिया।